जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। हमारा उद्देश्य है आपको एजुकेट और जानकारी से एम्पावर करना, ताकि आप अपने विवेक से निर्णय ले सकें। यहां दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। हम किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस, स्टॉक की सिफारिश या लाभ का वादा नहीं करते। बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी स्वयं की रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श लें। हमारा मकसद है सीखना, समझाना और जिम्मेदारी से आगे बढ़ना। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ें। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से बाजार ने हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी कि शुक्रवार को काम किया, तो उस वीडियो को जाके जरूर देखिएगा। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आने वाले सप्ताह के लिए क्या हो सकते हैं इंपॉर्टेंट डेटा, साथ ही में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज और जो बाजार गिरा क्या वो अब रिकवरी है या अभी खतरे से हम बाहर नहीं है। तमाम चीजों को जानेंगे आगे के पार्ट में, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और साथ ही में अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। तो अब नजर डालते हैं हमारे अभी के जो डेटा है उसके ऊपर। देखिए, यूएस डॉलर इंडेक्स हमने बृहस्पतिवार के दिन 100 के पार होते हुए देखा था और अब थोड़ा सा नरम देखने को मिल रहा है 100 के नीचे, यानी कि 99.58। वहीं पर रुपए में बात करें तो रुपया अभी भी कमजोर ही है। हम बार बार आपको बता देते हैं, रुपया हम मजबूत कहेंगे जब 86 रुपए के नीचे आएगा। नहीं तो एक्सपेक्टेशन ये है कि शायद आने वाले दिनों में आपको रुपया 90 से ऊपर जाते हुए देखने को मिल सकता है, यानी कि 89 से 90 तो जा सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो थोड़ा सा हमारे भारतीय बाजारों पे असर देखने को मिलेगा, स्पेशली इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में। और जैसे जैसे अभी तक देखिए, ट्रंप साहब की तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं आई है, ऑफिशियली कोई भी स्टेटमेंट नहीं आई है कि टैरिफ डील को लेके क्या चल रहा है। वहीं पे कच्चे तेल में अगर बात करें तो हमने शुक्रवार रात में बाजार में हल्की सी नरमी देखी है कच्चे तेल में, और उसी के साथ सोने चांदी में भी हल्की सी तेजी हमने देखी है, जो कि पहले सोना 135 तक पहुंच चुका था, 1,35,00,000, और चांदी 1,70,000 के आसपास में थी धनतेरस और दिवाली के आसपास में। वहां से हमें थोड़ी वीकनेस जरूर मिली है, मगर अभी बीते 1-2 दिनों से, बीते हफ्ते में बाजार में ये जो डेटा बना है सोने और चांदी का, बहुत ही स्टेबल हो चुका है। ना कोई ज्यादा बड़ा तेजी और ना ही कोई बड़ी मंदी। अगर आपको याद हो तो इसी साल अगस्त और जुलाई अगस्त के महीने में सोना तकरीबन 90,000, माफ कीजिएगा, 90,000 के आसपास में था। और वहां से जो तेजी देखी है सोने में, मतलब हमने तो अपनी आज तक की जिंदगी में सबसे बड़ी तेजी इतने छोटे टर्म में सोने में इसी वक्त देखी है। आपने अगर देखी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बढ़ते हैं अगले बड़ी खबर पे, जिसपे आप सबकी नजर है। और ये क्या है, भारतीय बाजारों में गिरावट क्यों हुई, यानी कि बीते हफ्ते हमें गिरावट क्यों मिली। जहां पर हम दिवाली के आसपास में इतनी अच्छी तेजी कर रहे थे, वहां गिरावट क्यों है, तो उसका कुछ 4-5 रीजन है, उसको हम समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, भारतीय बाजारों में जो तेजी आई थी दिवाली के महीने में, उसका एक सबसे बड़ा रीजन जो था वो थे हमारे जीएसटी के रेट कट, और उसमें हमें एक बहुत अच्छी, सारे सेक्टरों में हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिली, स्पेशली एफएमसीजी हो, मेटल हो, हमारे कंज्यूमर ड्यूरेबल हो, इन सब में हमें एक अच्छी चौतरफा तेजी देखने को मिली। और भारतीय बाजारों ने, यानी कि भारतीय मार्केट ने, ग्राहकों ने नए रिकॉर्ड स्तर के लेवल बनाए हैं खरीदारी में इस बार, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, चाहे गाड़ियां हो, चाहे वो कोई कीमती सामान जिसकी आप इच्छा कर रहे थे खरीदने की, मगर उसका कीमत थोड़ी ज्यादा थी। जीएसटी में राहत मिलते ही वहां पे हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिली। साथ ही में
हमने और आपने देखा कि अक्टूबर के महीने में एफआईआई की खरीदारी हल्की हल्की लौटते हुए देखने को मिली थी। हालांकि बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ खरीदारी नहीं थी, मगर फिर भी खरीदारी के नंबर जो थे वो कभी 4 दिन लगातार खरीदारी, कभी 5 दिन लगातार खरीदारी, ऐसा हमने देखा बीते महीनों के कंपैरिजन में। उसी के साथ ट्रेड डील को लेके भी कुछ आशंकाएं थी, उसको लगा कि चीजें संभलने की कगार पे आ चुकी हैं। और सबसे बड़ी बात जो थी वो थी कि भारतीय बाजार अति उत्साहित थे कि नए जो बैंकिंग क्षेत्र में रिफॉर्म हुआ, रेट कट हुआ, उसको लेके। तो ये कुछ हमारे रीजन थे। मगर बीते हफ्ते जो हम गिरावट देख रहे हैं भारतीय बाजारों में, उसके पीछे कुछ टेक्निकल रीजन है और कुछ न्यूज से रिलेटेड रीजन है। तो जो न्यूज रिलेटेड रीजन है वो है वीकली ग्लोबल क्यूज। हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा उथल पथल हमें यूएस के बाजारों में बीते हफ्ते में देखने को मिली। अचानक से एक दिन यानी कि मंगलवार को हमने देखा था कि जब भारतीय बाजार बंद हुए, उसके बाद अमेरिका के बाजारों में एक बड़ी गिरावट देखी। हालांकि बुधवार के दिन भारतीय बाजार बंद थे और जब अमेरिका के बाजार बंद हुए तो हल्की फुल्की तेजी के साथ बंद हुए। अगले दिन फिर से यूएस के बाजारों में गिरावट देखी। उधर वहीं पर अगर हम बात करें जापान के मार्केट, एशिया के मार्केट, सभी में हमने बीते शुक्रवार को एक अच्छी खासी पिटाई देखी। उसी के साथ इंडियन मार्केट में जो हमारे जो टेक रिलेटेड जितने भी आईटी इंडेक्स हैं, निफ्टी आईटी बेसिकली अगर बात करें स्टॉक्स हैं, वहां पर भी हमने गिरावट देखी। और बीते पूरे हफ्ते थोड़ा सा दबाव में देखने को मिला हमारा निफ्टी आईटी का जो इंडेक्स है। और अगर आईटी के दिग्गज स्टॉक्स की अगर बात करेंगे तो वहां पर टीसीएस में और एचसीएल टेक में हमें एक अच्छी खासी पिटाई होते हुए देखने को मिली। साथ ही में विप्रो, टेक महिंद्रा, जो शुक्रवार के दिन हल्की सी एक तेजी में था वो इन्फोसिस था। उसके अलावा निफ्टी आईटी भी फ्लैट था, मगर टीसीएस, एचसीएल टेक, विप्रो, टेक महिंद्रा में हमें 1 से 1.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। और ये एक और बड़ा फैक्टर था गिरावट का, क्योंकि नैस्डैक में भी हमें ऊपरी स्तर पे एक बड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है। साथ ही में बीते पूरे हफ्ते एफआईआई की बिकवाली के नंबर हावी होते हुए देखने को मिले। नवंबर की सीरीज से ही एफआईआई ने लगातार बिकवाली करी और ये भी एक कारण था बाजार में जो आउटफ्लो हो रहा है कैपिटल का, उसका डर और पैनिक के कारण। साथ ही में इंडिया यूएस ट्रेड डील, जैसा हमने आपको बताया कि आशंकाओं में है कि क्या ये हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसको लेके भी बाजार अभी ज्यादा क्लियर नहीं है। ये तो है 4 बड़ी बातें। उसके अलावा कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि डेली टाइम फ्रेम पर अगर हम जाते हैं तो वहां पर हमें 16 अक्टूबर के दिन जो गैप अप ओपनिंग मिली थी निफ्टी में और बैंक निफ्टी में, बाजार ने उसको अभी तक, सेंसेक्स में माफ कीजिएगा, उसको अभी तक टेस्ट नहीं किया है। अगर तेजी करनी है तो उस गैप को फिल करके बाजार तेजी करने की दोबारा से कोशिश करेगा। और उस गैप को बहुत खूबसूरती के साथ बाजार ने बीते शुक्रवार एक गैप डाउन ओपनिंग मिली, उसके बाद पैनिक क्रिएट हुई और पैनिक की वजह से उस गैप को फिल किया और तेजी दिखाने की कोशिश करी, यानी कि रिकवरी मिली, शानदार रिकवरी भी मिली हमें शुक्रवार के दिन। अब सवाल यह होना चाहिए क्या ये रिकवरी है, इसको हम कंटिन्यू माने अब रैली में, या यहां पर हमें आने वाले हफ्ते में कौन कौन से स्तर पे हमें थोड़ी से फुल स्टॉप या जिसे कहते हैं ना एक ब्रेकर या रेड लाइट मिल सकती है, वो जानेंगे आगे के पार्ट में पूरे हफ्ते के। बात करते हैं अगली बड़ी खबर पे, एफआईआई और डीआईआई के नंबर। तो देखिए हमने आपको अभी बताया कि एक बड़ा कारण था गिरावट का पूरे हफ्ते, वो थे एफआईआई के बिकवाली के नंबर। सोमवार 3 नवंबर से ही एफआईआई के बिकवाली के नंबर बरकरार थे, जो कि हमें हल्के से 7 तारीख को यानी कि बीते शुक्रवार को जो रिकवरी आई उसमें एफआईआई के बिकवाली के नंबर सुधरते हुए देखने को मिले और एक अच्छी खरीदारी दिखी है हमें एफआईआई की, तकरीबन 4,581 करोड़। और वहीं पर हमारे घरेलू निवेशकों ने भी अभी तक के नवंबर सीरीज में सबसे बड़ी खरीदारी करके दिखाया है कि हम पीछे नहीं हैं, हम बाजार को हर हाल में तेजी में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर एफआईआई की जो बिकवाली के नंबर थे वो सुधरते हुए कहीं ना कहीं हमें नजर आ रहे हैं शुक्रवार के डेटा में। बात करते हैं सेक्टर स्पेसिफिक। बीते पूरे हफ्ते में देखिए पूरे वीक का है, उसमें सबसे अच्छी जो हमें तेजी देखने को मिली वो है निफ्टी पीएसयू बैंक में। और आपको हम बता रहे हैं बार बार कि बैंकिंग जो है वो ऑल टाइम हाई दोबारा बनाने की कोशिश कर सकता है आने वाले सप्ताह में। और शुक्रवार को भी जो निफ्टी में हमें रिकवरी दिखी है एक बॉटम से, वो बैंकिंग क्षेत्र की वजह से थी, यानी कि बैंक क्षेत्र ने जो तेजी दिखाई पीएसयू और प्राइवेट बैंक में, उसकी वजह से हमें वहां पे सुधार होते हुए देखने को मिला। उसी के साथ निफ्टी में ऑयल एंड गैस में भी बीते हफ्ते हमें एक मामूली सी तेजी देखने को मिली। वहीं पे जहां पर हमें बड़ी जो पूरे वीक में जो जिन सेक्टरों ने ज्यादा लूज किया उनमें निफ्टी में अगर बात करें तो मीडिया ने, और साथ ही में हमारे आईटी ने भी एक हल्की फुल्की गिरावट दिखाई है बीते हफ्ते, और मेटल क्षेत्र में, ये तीनों में हमें हल्की फुल्की गिरावट दिखी, मगर निफ्टी मीडिया में तकरीबन 4.5% के आसपास की हमें गिरावट देखने को मिली। तो यह है सेक्टर स्पेसिफिक।
हमारे बीते हफ्ते के। बात करते हैं हम ग्लोबल मार्केट की। तो शुक्रवार के दिन ग्लोबल मार्केट किस तरीके से बंद हुए हैं, तो जैसा हमने आपको बताया कि ग्लोबल क्यूज जो थे, ग्लोबल मार्केट भी शुक्रवार को बहुत अच्छी तेजी में नहीं थे। अगर हम शुरुआत करें जापान के मार्केट, तो तकरीबन 1.25% की गिरावट, उसी के साथ हांगकांग के मार्केट भी तकरीबन 0.25% की गिरावट, चाइना के मार्केटों में भी गिरावट देखने को मिली, और रात में यूएस के मार्केट ने बहुत शानदार रिकवरी करी। स्पेशली डॉ जोन्स की अगर हम बात करें, नैस्डैक की बात करें, तो लोअर लोज से जहां पे बाजार खुले थे वहां से बहुत शानदार रिकवरी जरूर देखने को मिली, और इसी के कारण डॉ जोन्स एक मामूली सी तेजी के साथ बंद हुआ है, वहीं पे नैस्डैक एक मामूली सी गिरावट के साथ बंद हुआ है। मगर यूके के मार्केट तकरीबन 0.5% की गिरावट के साथ शुक्रवार के दिन बंद हुए हैं, जिसका इंपैक्ट क्या हमें सोमवार को या आने वाले सप्ताह में देखने को मिलेगा, वो जानेंगे आगे के पार्ट में। बात करते हैं एक और बड़ी खबर से। अब देखिए, हमने आपको एक ग्लोबल और डोमेस्टिक फ्रंट पे कुछ नंबर, आपको डेटा बताया, न्यूज बताई कि क्यों बाजार में गिरावट देखने को मिली, मगर अब सबसे बड़ी जो खबर आने वाली है भारतीय बाजारों में इंपैक्ट को, वो होगी हमारे असेंबली इलेक्शन बिहार के। अब देखिए, पहला फेज हुआ हमारा नवंबर 6 तारीख को। नवंबर 6 क्या था, हमारा बृहस्पतिवार का दिन, और शुक्रवार को हमें एकदम से तेजी देखने को मिली। अब यहां पर बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही हैं कि शायद दोबारे से जो बीजेपी है और उसके सहयोगी दल हैं, वहां पर थोड़ी सी उम्मीद फिर से बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। तो इसकी वजह से यहां पर हमें शुक्रवार को अचानक से बाजार में तेजी देखने को मिली। मगर अगला फेज है हमारा नवंबर 11 यानी कि मंगलवार, और इसी हफ्ते शुक्रवार को हमारे रिजल्ट्स आएंगे। तो ये भारतीय बाजारों के लिए एक बहुत बड़ा मूवमेंट और बहुत बड़ा ट्रिगर रहेगा तेजी या गिरावट का। अगर यहां पर आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कौन सी सरकार आने की आप उम्मीद कर रहे हैं, कौन सा गठबंधन आने की उम्मीद कर रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मगर रिजल्ट 14 तारीख को जो आएगा वो तय करेगा कि बाजार एक नई दिशा में, नई तेजी में जाएगा, या थोड़े टाइम और रेंज में रहेगा, या वहां से गिरावट देखने को मिल सकती है, यानी कि जो हमारे इंपॉर्टेंट शुक्रवार के लोअर लोज के लेवल थे। अब हम बात करते हैं आने वाले सप्ताह के कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट भारतीय बाजारों के लिए। सबसे बड़ा इवेंट है बुधवार के दिन। अब देखिए, मंगलवार को एक तो हमारे इलेक्शन के सेकंड फेज के वोटिंग होगी, जैसा कि बृहस्पतिवार को और शुक्रवार को हमने बाजार का हाल देखा। उसी तरीके से मंगलवार के बाद बुधवार को जो सबसे बड़ा डेटा आएगा, इन्फ्लेशन रेट का डेटा आएगा, ईयर ऑन ईयर और मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। बीते महीने का इन्फ्लेशन डेटा जो था वो शानदार था। अब देखते हैं कि यहां पर क्या है। प्रीवियस था 1.54, फोरकास्ट है 0.7, और आगे वक्त बताएगा कि बुधवार को 4 बजे मार्केट बंद होने के बाद, यानी कि बृहस्पतिवार की जो हमारी एक्सपायरी होगी सेंसेक्स की, उस पे उसका सीधा सीधा असर देखने को मिल सकता है। उसी के साथ शुक्रवार को हमारे WPI के डेटा आएंगे, इन्फ्लेशन के, वहां पे मैन्युफैक्चरिंग के, बैंक लोन ग्रोथ, ये सारे डेटा आने वाले हैं। तो देखेंगे कहां पर इंपॉर्टेंट है। वैसे अमेरिका की तरफ से कोई खास ऐसे डेटा इस हफ्ते कोई भी पब्लिश नहीं है, क्योंकि आने वाले हफ्ते में अमेरिका में छुट्टी भी है मंगलवार की। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा आपको अगर पता है कि क्या है मंगलवार को अमेरिका के में, और क्यों है, और क्या है वो सेलिब्रेशन। बढ़ते हैं अब अगली बड़ी खबर के ऊपर, जो कि है निफ्टी के रेजिस्टेंस से सपोर्ट। अब ये हम आपको बताने वाले हैं आने वाले सप्ताह के, ध्यान रखिएगा, आने वाले पूरे वीक के जो शुरू हो रहे हैं हमारे 10 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक, मंडे के स्पेशली यानी कि सोमवार के रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या होंगे, वो हम आपके साथ कल वीडियो में शेयर करेंगे। तो इसको जान लीजिए कि कहां पर बड़ा ब्रेकआउट होगा। जो हमने आपको बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले कि निफ्टी में अगर ब्रेकआउट आएगा तो कहां पर आपको नजर रखनी है, कौन से स्तर के बाद बाजार एकदम से बड़ी तेजी दिखाएगा, तो वो सारी चीजें जानेंगे। मगर अभी निफ्टी का चार्ट आप देख लेते हैं। ये है हमारा वीकली टाइम फ्रेम पे, ध्यान रखिएगा वीकली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि यहां पर हम एनालिसिस भी करने वाले हैं वीकली बेसिस पे। अब निफ्टी में देखिए, हमने आपको टेलीग्राम चैनल पे बताया था सुबह सुबह मार्केट खुलने के वक्त शुक्रवार को 25,300 से लेके 330, बहुत स्पेसिफिक थी, 30 पॉइंट की रेंज, वहां पे खरीदारी और एक मजबूत सपोर्ट का काम करेगी, और निफ्टी ने वहीं से रिकवरी दिखाई हमें बीते शुक्रवार के दिन। साथ ही में अगर आप देखेंगे निफ्टी के लिए जो हमने आपके साथ एनालिसिस शेयर करी थी, उसमें भी बताया था कि 25,375 मजबूत सपोर्ट है, और सपोर्ट है 25,410। इन दोनों आंकड़ों को निफ्टी ने छुआ शुरुआती गैप डाउन ओपनिंग के साथ पैनिक की सिचुएशन में, और उसके बाद जबरदस्त वहां से तेजी देखने को मिली। साथ ही में अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे इंडिकेटर जो हमने लगा रखा है, एक्सपोनेंशियल 9 वीकली टाइम फ्रेम पे जबरदस्त सपोर्ट का काम करके गया है 25,300 और 365 की रेंज, और वहीं से हमें रिकवरी शानदार देखने को मिली। हालांकि निफ्टी लाल निशान में जरूर बंद हुआ है, मगर घबराए नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि निफ्टी वहां पे खराब हो चुका है।
साथ ही में हमने रेजिस्टेंस जो बताया था, इसलिए कहते हैं आप रेफर जरूर कीजिए हमारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल जो हम आपके साथ शेयर करते हैं, और अपनी एनालिसिस बनाने की कोशिश करें। और वो कैसे करेंगे? लर्न करके चीजों को। निफ्टी के लिए हमने आपको रेजिस्टेंस बताया था 25,565, और एग्जैक्टली निफ्टी का जो रिकवरी था बाजार में शुक्रवार को वो था 25,555 के लेवल। तो सटीक हमने आपको रेजिस्टेंस बताए, सटीक सपोर्ट बताइए, और उसके बावजूद अगर आप लाइक नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, तो थोड़ा अफसोस जरूर होता है। अब जानते हैं आने वाले सप्ताह के लिए। तो निफ्टी में जो बड़ा हल्का सा नहीं, जो स्ट्रेंथ बनेगी बाजार के अंदर, बैस की जो रौनक है वो लौटते हुए देखने को मिलेगी, वो होगा पहला रेजिस्टेंस। इसको पार करने के बाद नहीं बताने वाले, इंतजार करें, मगर ये है पहला रुकावट का पड़ाव 25,665, पहला रुकावट का पड़ाव है। पार करेगा तो स्ट्रेंथ बिल्ट होते हुए देखने को मिलेगी। स्ट्रेंथ नहीं बनेगी, स्ट्रेंथ बिल्ट होते हुए देखने को मिलेगी। इसके दो बहुत अलग अलग कारण है। स्ट्रेंथ होता है कि बस इसके बाद आप देखेंगे तो बाजार बहुत तेजी से बढ़ेगा। जैसे 25,300 हमने आपको बताया था कि अगर आया तो यहां से शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली थी। शुक्रवार के लिए वीडियो का टाइटल भी बनाया था कि ओवरसोल्ड है। कुछ लोगों ने लिखा क्यों है ओवरसोल्ड। भैया डेटा को अगर आप देखेंगे, समझेंगे, और यही एक्सपीरियंस होता है, जो गैप डाउन बना शुक्रवार को वो एक बिल्कुल सोने पे सुहागा था, और उस गैप डाउन के बाद जो पैनिक आई वो और भी सोने पे सुहागा करके गया कि बाजार जो थोड़ा सा ओवरसोल्ड हुआ था वो और ओवरसोल्ड हुआ, और उसके बाद बाजार में तो फिर रिकवरी आनी है। 6 दिन अगर बाजार लगातार गिरेगा तो फिर ऐसा नहीं होगा कि बाजार तेजी ना करे, क्योंकि कोई ऐसी डोमेस्टिक लेवल पे या ग्लोबल लेवल पे कोई ऐसी पर्टिकुलर न्यूज नहीं थी भारतीय बाजारों के लिए जिसकी वजह से बाजार बस गिरता चला जाए। ये जानना बहुत जरूरी है। तो ये है पहला रेजिस्टेंस आने वाले सप्ताह के लिए। दूसरा होगा 25,820। अब देखिए तेजी इस लेवल के ऊपर 25,820 को अगर बाजार आने वाले दिनों में, आने वाले सप्ताह में अगर ब्रेक करता है तो हम तैयारी करेंगे फिर से एक नए लेवल को छूने के लिए, और बाजार जाएगा 26,000 के भेद करीब। बड़ी अच्छी तेजी कहां होगी? 25,820 लिख लीजिएगा। अगर क्लोजिंग 25,820 के ऊपर मिल जाती है आने वाले 2 दिन में, सोमवार मंगलवार तक, तो हम अब 26,000 और 26,100 की रैली के लिए निफ्टी में तैयारी करेंगे। तब तक के लिए ये 3 रजिस्टेंस है आने वाले सप्ताह के। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 25,365। अब ध्यान रखेंगे क्लोजिंग को लेकर, अगर सोमवार और मंगलवार तक बाजार किसी भी दिन 25,365 के नीचे की क्लोजिंग दे देता है तो ये गिरावट को और तेज करेगी। यानी कि जिस तरीके से शुक्रवार को गैप डाउन मिला और उसके बाद गिरावट मिनटों में हमें देखने को मिली बाजार में और बढ़ी, वैसी ही गिरावट आपको 25,365 की क्लोजिंग के आसपास जब हम अगर होंगे तो आपको पैनिक सिचुएशन देखने को मिलेगी, क्योंकि एक्सपोनेंशियल 9 बाजार ब्रेक करेगा और उस वक्त बाजार जाएगा सीधा वहां से 25,150 तक के स्तर पर। इसको छूने की बाजार पूरी कोशिश कर सकता है। ध्यान रखेंगे 150 से 200 पॉइंट आपको अचानक से बाजार में एक बड़ा गैप, एक फॉल देखने को मिल सकता है। और अगर बाजार 25,150 एज ए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस तेजी वाले लोगों के लिए यह है, अगर जो तेजी की पोजीशन में बैठे हैं वो 25,150 को बाजार ब्रीच कर देता है तो अब हम 25,000 के बेहद करीब जाने की कोशिश करेंगे और गिरावट और बढ़ सकती है। तो ध्यान रखेंगे 25,150 बहुत क्रिटिकल सपोर्ट का लेवल बनेगा, यानी कि तेजी में जाने वाले लोग यहां पर अब तेजी से अपनी डायरेक्शन बदल सकते हैं। बात करते हैं निफ्टी बैंक में। अब निफ्टी बैंक में भी नजर डाल लेते हैं, ये भी वीकली टाइम फ्रेम पर है। फिलहाल जो कैंडल बनी है निफ्टी बैंक में वो हमें हरे निशान में बनते हुए देखने को मिली है, और शुक्रवार को निफ्टी और सेंसेक्स के मुकाबले निफ्टी बैंक ही इकलौता ऐसा इंडेक्स था जो हरे निशान में बंद होने में कामयाब हुआ। अब निफ्टी बैंक में अगर आपने ध्यान दिया हो तो हमारी सपोर्ट क्या थी, जाके देखिएगा शुक्रवार को जो हमने वीडियो बनाई थी, यानी कि बृहस्पतिवार को शुक्रवार के लिए, उसमें बताया था 57,155। ध्यान से सुनिएगा, 57,155 जो थी वो हमारी सपोर्ट थी, लास्ट और क्रिटिकल सपोर्ट, और बाजार का जो लो बना था वो एग्जैक्टली 57,157 का लेवल ही था, जहां से हमें जबरदस्त रिकवरी देखने को मिली। और वो कहां तक गई? 58,000 के लेवल तक, यानी कि हमारे बताए हुए आखिरी रेजिस्टेंस के बेहद करीब। तो शानदार लेवल पे एंट्री और फिर शानदार प्रॉफिट बुक कर रहे हैं आप, तो कमेंट जरूर लिखिएगा। बैंक निफ्टी में बात करें तो स्ट्रक्चर स्ट्रांग है, और बैंक निफ्टी की तेजी की वजह से ही शुक्रवार को निफ्टी अपने लोअर लोज से बहुत अच्छी रिकवरी कर पाए। तो क्या बैंक निफ्टी अब तेजी में रहेगा, इसका भी लेवल बताएंगे, और वो हम सोमवार को भी बताएंगे आपको कि जिस तरीके से हम बता रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स में मंडे क्या होगा, क्योंकि सतर्क रहना ही समझदारी होती है। ध्यान रखिएगा, और हमेशा जो छुट्टियों का दिन होता है उसको यूटिलाइज करें पढ़ने के ऊपर।
तो बैंक निफ्टी के लिए सबसे पहला रुकावट हो सकता है 58,250। इसके ऊपर की क्लोजिंग बाजार को स्ट्रेंथ देगी। ध्यान रखिएगा, बैंक निफ्टी में 58,250 के ऊपर की जैसे ही क्लोजिंग हमें मिलनी शुरू होगी, बाजार की स्ट्रेंथ बढ़ेगी और बाजार को वो लेके जाएगा बहुत अच्छी तेजी के साथ अपने आखिरी पड़ाव यानी कि रुकावट के, और वो होंगे 58,550 के लेवल, यानी कि करीबन 250 पॉइंट की हमें यहां से 250-300 पॉइंट की तेजी फटाफट बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, 58,250। उससे पहले जो सोमवार के रेजिस्टेंस हो सकते हैं थोड़े छोटे हो, सपोर्ट थोड़े छोटे लेवल पे हो, ये पूरे वीक के लिए है, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे यहां पर। 58,550 के पार या क्लोजिंग अगर मिलती है बैंक निफ्टी को, पार का मतलब होता है कम से कम 10 मिनट जरूर टिके, और अगर क्लोजिंग मिल जाती है तो अब हम ऑल टाइम हाई के लेवल के लिए तैयारी करेंगे, यानी कि 59,000 के बेहद करीब जाने के लिए, और नए रिकॉर्ड सर और नए सेलिब्रेशन हम बैंक निफ्टी के आने वाले सप्ताह में देख सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर कि आपको क्या लगता है, बैंक निफ्टी के नए ऑल टाइम हाई के सेलिब्रेशन आने वाले सप्ताह में हम देखेंगे, सेलिब्रेट करेंगे या नहीं करेंगे। सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट आप जरूर कर सकते हैं। तो पहला सपोर्ट जो है वो है 57,520, पहला सपोर्ट वीकली बेसिस पे। ध्यान रखिएगा, मंडे के लिए ये नहीं है, मंडे के रेजिस्टेंस और सपोर्ट आएंगे कल की वीडियो में आपके साथ। तो तब तक लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 57,520 रहेगा पहला सपोर्ट। जिस तरीके से बाजार ने रिकवरी दिखाई, 57,500 को पार करने के बाद कल की वीडियो जाके देखेंगे ना 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चार्ट को बैंक निफ्टी में, तो समझ आएगा कि 57,500 बाजार के लिए एक मजबूत सपोर्ट बन चुका है। तो इसीलिए 57,500 हमारा बीते हफ्तों से पहले यानी कि अक्टूबर के मिड में जब बाजार ने अपने लोज बनाए थे एक बार और रिकवरी करी थी, तो ये वही लेवल था 57,520 जहां से रिकवरी देखने को मिली थी वापस से। तो और इस लेवल के ऊपर जो क्लोजिंग मिली है वो पहला मजबूती का लेवल बना सकता है बैंक निफ्टी को। अगर तोड़ता है तो उसके बाद अनाप शनाप कुछ नहीं है, सीधा वही लेवल जो हमारा शुक्रवार के लोज हैं बीते हफ्ते के, वो टेस्ट फिर से बैंक निफ्टी कर सकता है, और वो है 57,150 के लेवल। ये दूसरा सपोर्ट जिस तरीके से निफ्टी में क्रिटिकल है, वैसे ही बैंक निफ्टी में बहुत क्रिटिकल सपोर्ट है, ध्यान रखिएगा। आखिरी सपोर्ट रहेगा सीधा ही 56,820, क्योंकि 57,000 पे बैठे हमारे तमाम पुट राइटर ट्रैप होने की आशंका में होंगे, पैनिक क्रिएट होगा बाजार में और बाजार जा सकता है 56,820 के लेवल। क्यों? क्योंकि बुधवार को आ रहे हैं हमारे जो हमने आपको बताया अभी इन्फ्लेशन के डेटा ईयर ऑन ईयर और मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, इसका असर प्लस बिहार के इलेक्शंस का रिजल्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करेगा आने वाले सप्ताह में। चलिए अब हम नजर डाल लेते हैं सेंसेक्स के रेजिस्टेंस और सपोर्ट, और यहां भी वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर चार्ट है, और जो हमारा इंडिकेटर है 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वहां से ऑलमोस्ट सेंसेक्स ने रिकवरी दिखाई। ऊपरी स्तर पे हमने 84,000 के पार होते हुए भी माफ कीजिएगा 83,350 के आसपास भी जाते हुए देखा बाजार को। तो अब क्या, देखिए ये बात समझ आइए कि जो रिकवरी आई है उसके कारण क्या थे और गिरावट क्या थे वो हमने आपको ऑलमोस्ट वीडियो में बता ही दिया है। मगर आने वाले सप्ताह में दो इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बुधवार को हमारे इन्फ्लेशन के डेटा और साथ ही में शुक्रवार को हमारे रिजल्ट। उसके ऊपर स्पेसिफिकली क्या नजर रखनी है, कहां बाजार की डायरेक्शन जाती है, वो हम डेली वीडियो में जरूर आपके साथ शेयर करेंगे, मगर अभी वीकली बेसिस पे नजर डाल लेते हैं। स्ट्रक्चर हल्का सा वीक है वीकली बेसिस पे, अगर आप देखेंगे तो लगातार 3 हफ्तों से हमें लाल निशान में कैंडल बन रही है। ऊपरी स्तर पे बाजार में प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल रही है, हालांकि बाजार शॉर्ट कवरिंग कर रहा है मगर सस्टेन नहीं कर पा रहा। तो यहां पर सबसे पहला रुकावट कल है, यानी कि माफ कीजिएगा आने वाले सप्ताह के लिए बैंक निफ्टी सेंसेक्स में 83,650 के लेवल, ये पहला रुकावट का पड़ाव है। अगर सेंसेक्स इसे पार करने में सफल हो पाता है, टिक पाता है या क्लोजिंग दे देता है, और कब तक, सोमवार मैक्सिमम मंगलवार, बस ये 2 दिन, इन 2 दिन में अगर इसको पार करके क्लोजिंग देता है तो हम दूसरे रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, जहां से हमने गिरावट देखी थी सेंसेक्स में 84,000 के लेवल। देखिए बाजार कमजोर भी सेंसेक्स में 83,650 के क्लोजिंग के बाद ही होना शुरू हुआ था, और इसलिए इसको पार करके क्लोजिंग लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर हम दूसरे रेजिस्टेंस 84,000 के ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, और यहां पर हमें और बड़ा ब्रेकआउट मिलेगा अगर हम 84,000 को पार करके टिकने की कोशिश करते हैं सिर्फ 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर, यह क्लोजिंग फिर से मिल जाती है तो अब की बार हम 84,350 तक के लेवल आने वाले सप्ताह में सेंसेक्स में देख सकते हैं। हालांकि इन्फ्लेशन और रिजल्ट्स को लेकर बहुत सारी अटकलें हैं, तो उन दोनों बातों को लेकर बाजार किसी भी डायरेक्शन में बड़ा मूव दिखाने के लिए तैयारी कर सकता है। तो शुक्रवार को आई जो हमारी रिकवरी है, इससे जबरदस्ती आप ये ना सोचें कि बाजार बहुत अच्छी तेजी दिखाएगा या इससे बहुत बड़ी गिरावट दिखाएगा। आपको जो देखना है वो डेटा को समझना है और इंडिकेटर को यूज करने की आदत डालनी है, बस। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है सेंसेक्स में 82,820, जी हां
83,000 को बिल्कुल भी अच्छा सपोर्ट नहीं मान रहे फिलहाल के लिए। वीकली टाइम फ्रेम पे हो सकता है सोमवार के लिए जो डेटा बनेगा उसके लिए 83,000 मजबूत सपोर्ट बने, मगर फिलहाल वीकली टाइम फ्रेम पर हम पूरे सप्ताह के लिए बात कर रहे हैं तो पहला मजबूती का लेवल है 82,820, क्योंकि ये वो लेवल है जहां से हमें एक्सपोनेंशियल लाइन थोड़ी थोड़ी सपोर्ट देनी शुरू करेगा। अगर एक्सपोनेंशियल लाइन को बाजार ब्रेक करता है तो हम सीधा पहुंचेंगे 82,565 पे, और ये वो लेवल है जहां पर हमारे लिए पहले रुकावट थी और इसी को पार करने के बाद हमने तेजी दिखाई, चाहे वो जून में आई ऑल टाइम हाई के लेवल से पहले की, ऑल टाइम हाई नहीं, जून के मिड में अगर आप देखेंगे चार्ट पे वीकली टाइम फ्रेम पे तो इसी लेवल के आसपास में हम रुके थे 82,565 पे। फिर हमने दोबारा से तेजी दिखाने की कोशिश करी और फिर से हम सितंबर में इन्हीं लेवल के आसपास से हमें गिरावट देखने को मिली थी बड़ी, तो 82,565 रहेगा दूसरा सपोर्ट, और आखिरी सपोर्ट होगा सीधा ही 82,050, यानी कि हमारे एक्सपोनेंशियल 50 के लेवल। तो ध्यान रखिएगा, अगर 565 डूबा तो सीधा 82,000 के लेवल, जिस तरीके से हमने आपको निफ्टी में बताया है। अगर 25,300, 25,150, 25,150 अगर टूटा आने वाले सप्ताह में तो हम 25,000 और 24,900 तक के बड़े गिरावट के लेवल देख सकते हैं। तो ये है आने वाले सप्ताह के पूरे रेजिस्टेंस और सपोर्ट। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। कल की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे आने वाले सोमवार के लिए, तो दिल खोल के लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।